आ रही हूँ। भगवान परशुराम जी आ नहीं पाए, पहुँच नहीं पाए यहाँ पर, और लंगोटी और कमंडल जो है यहाँ तैरते हुए मिला है। ये जब परशुराम जी ने वहाँ पहाड़ी से जब छलांग लगाए तो वो यहाँ से सीधा पाताल धंस गए। नीचे पाताल इसकी अथाह गहराई है, यहाँ पे बहुत सर्चिंग भी हुआ, लेकिन हमारे देश की धरती देवताओं और चमत्कारों की धरती है। यहाँ की पौराणिक कथाएं अपने आप में एक गौरवशाली इतिहास को समेटे हुए है। आज हम बात करेंगे संस्कार धानी जबलपुर की, जो भगवान परशुराम की तपोस्थली रही है। भगवान परशुराम की ये तपोस्थली जबलपुर से 17 किलोमीटर की दूर खमरिया में स्थित है। करीब 1000 फीट की ऊंचाई पर पर्वत पर स्थित उनकी प्रतिमा का प्रभाव देखते ही बनता है। ये प्रतिमा करीब 32 फीट की बताई जाती है और 15 फीट का फरसा लिए भगवान परशुराम विराजित हैं। इस प्रतिमा को देखते सहज ही उस काल का अनुभव होता है। जबलपुर के रांझी इलाके में मैं पहुंचा हूं और भगवान परशुराम की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा यहां पर पहाड़ों के ऊपर स्थापित है। करीब 1000 फीट के ऊपर मैं पहुंचा हूं और आप मेरे पीछे देखेंगे ये 32 फीट की भगवान परशुराम की प्रतिमा है। कहा जाता है कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 32 फीट की यहाँ पर स्थापित की गई है। पास में ही कहा जाता है कि परशुराम कुंड भी है, जहां पर भगवान परशुराम स्नान करते थे। मेरे पीछे देखेंगे तो आप यहाँ ऊंचाइयां आपको दिखेंगी, खेत दिखेंगे चारों तरफ से। हम पहाड़ों पर खड़े हुए हैं, यहीं से वॉक थ्रू कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए। तमाम चीजें आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ की परिस्थितियां क्या हैं। आप आसानी से आ सकते हैं। यहाँ पर सीढ़ियों का निर्माण हो चुका है भगवान परशुराम का दर्शन करने के लिए। एक अनूठा मंदिर है, एक अद्भुत मंदिर है, एक प्राचीन मंदिर है, जहां पर भगवान परशुराम ने स्वयं तपस्या की थी। विवेक तिवारी, पंजाब केसरी, जबलपुर। पौराणिक कथाओं के अनुसार सहस्त्रबाहु राजा ने परशुराम के पिता जमदग्नि से जबरदस्ती कामधेनु गाय को छीन लिया था और जब महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे भगवान परशुराम को इस बात का पता चला था तो वो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने सहस्त्रबाहु की समस्त भुजाओं को फरसे से काटकर उसका वध कर दिया। कहते हैं कि सहस्त्रबाहु वध के बाद पश्चाताप के लिए भगवान परशुराम ने जबलपुर आकर लाखों वर्षों तक तपस्या की थी। जिस शिला के नीचे भगवान परशुराम ने तपस्या की थी उस जगह आज भी छत्र छाया मौजूद है, जो अपने आप ही एक बड़ी शिला के अंदर उभरी हुई है। तो जमीन से 1000 फीट के ऊपर पर भगवान परशुराम की जो 32 फीट की प्रतिमा स्थापित है, उसके ठीक नीचे जो गुफा बनी है, जो पहाड़ नुमा है और जहां भगवान परशुराम हजारों वर्ष तक तपस्या करते रहे हैं, वो इस स्थान को मैं आपको दिखा रहा हूं। ये काफी मेहनत से हम यहाँ पर पहुंचे हैं और ये स्थल है जहां पर भगवान परशुराम तपस्या करते रहे हैं। नर्मदा खंड का क्षेत्र है जहां पर प्रमाण मिलते हैं कि भगवान परशुराम ने यहाँ पर तपस्या की है। ये जो पूरा पहाड़ है, कहा जाता है कि ये शेषनाग का अवतार पहाड़ है। पहाड़ को शेषनाग का अवतार बताया गया है और यहाँ पर आप देखें छत्र छाया जिसको हम बोलते हैं, छत्र जो होता है यहाँ पर स्थापित है। और यहाँ पर आप देखिए कि एक फरसे वगैरह की तमाम चीजें यहाँ रखी हैं। यहाँ पर तपस्या करते थे भगवान परशुराम। यहाँ दर्शन करने से पापों से मुक्ति भी मिलती है, कहा जाता है। तमाम चीजें आप देखेंगे, पहाड़ है, पहाड़ के नीचे ये गुफा नुमा स्थल है, यहीं पर भगवान परशुराम तपस्या करते थे। तमाम चीजें पंजाब के इसी में हम आपको दिखा रहे हैं। एक अद्भुत जगह, एक अद्भुत दर्शनीय स्थल यहाँ पर आपको मिलेगा। जबलपुर से 17 किलोमीटर दूर खमरिया इलाके में हम पहुंचे हैं और ये स्थल आपको दिखा रहे हैं, जिसमें काफी कम लोगों को पता होगा। और ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसको हम आपको दिखा रहे हैं। इस शिला को लेकर मंदिर के पास ही रह रहे एक नागा साधु से जब हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने इस शिला को शेषनाग का अवतार बताया। बोले कि इस शिला के नीचे भगवान परशुराम ने वर्षों तक तपस्या की थी। यही नहीं, नागा साधु ने तो ये भी कहा कि आज भी किसी न किसी रूप में भगवान परशुराम इस जगह के आसपास भक्तों को दर्शन देते रहते हैं। भगवान परशुराम जब इस पर्वत पर पश्चाताप की तपस्या के लिए आए थे तब वो मात्र 3 पग में इस पर्वत से ग्वारी घाट जाकर मां नर्मदा में स्नान किया करते थे। परशुराम रोजाना इस पर्वत से करीब 20 किलोमीटर दूर ग्वारी घाट 3 कदम से जाया करते थे, जिसे देखते हुए मां नर्मदा ने भगवान परशुराम से कहा था
कि आप कष्ट करके इतना दूर ना आए, मैं स्वयं उस जगह पर आ जाती हूँ। तब मां नर्मदा स्वयं उस जगह पर प्रकट हो गई। पूरा इतिहास, पूरा जहाँ जहाँ भगवान तपस्यारत थे वहाँ वहाँ का पूरा खुद जानकारी दी हुई है। कुंड में कहते हैं मां नर्मदा स्वयं प्रकट हुई। हाँ, जगदम्बा खुद आई हैं यहाँ पर। जगदम्बा ने अपना जो है खुद प्रभाव और खुद अपना अस्तित्व यहीं पर प्रकट किया है माता ने। इसकी क्या कहानी है? अब जगदम्बा की क्या है, यही कहानी है कि भगवान परशुराम जी जो है ग्वारी घाट जाते थे प्रतिदिन दर्शन करने के लिए। वहां से जो है माता जो है एक दिन परशुराम जी से बोल बैठी कि आप यहाँ इतनी टाइम आ जाते हो रोज, तो आपका जो है वही व्यवस्था हो जाए तो कैसा रहेगी। तो भगवान ने हाथ जोड़ करके बड़ी याचना करी भगवती से कि भगवती अगर इतना हो जाएगा तो और भी अच्छा है। तो बोले कैसे हम जान पाएंगे? तो बोले अपने लंगोटी और कमंडल आप यहीं छोड़ दो और आप चलो, मैं आ रही हूँ। भगवान परशुराम जी आ नहीं पाए, पहुंच नहीं पाए यहाँ पर, और लंगोटी और कमंडल जो है यहाँ तैरते हुए मिला है। गौर करने वाली बात यह है कि इस तपोस्थली पर आज भी भगवान परशुराम के पद चिन्ह मौजूद हैं। एक पद के ऊपर उनकी प्रतिमा स्थापित कर दी गई है, दूसरा पद भी पास में ही है, जिसे परशुराम कुंड के नाम से जाना जाता है। इस जगह पर मां नर्मदा का वास माना जाता है। इस कुंड में पानी पाताल से भी आता है। इस स्थान को लेकर ये भी कहा जाता है कि तपोस्थली से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद भगवान परशुराम इस कुंड में मात्र एक कदम में यहाँ आया करते थे। दूर से देखने पर ये कुंड अपने आप में एक पदचिन्ह की आकृति बनाता है। तो हम पहुंच चुके हैं परशुराम कुंड में, वही इतिहास स्थल जहां पर भगवान परशुराम स्वयं स्नान करते थे। अनेक कहानियां इस परशुराम कुंड के बारे में। कहा जाता है कि पास में जो भगवान परशुराम की तपोस्थली है, जहां पर भगवान परशुराम की प्रतिमा 32 फीट की मौजूद है, वहां से 3 छलांग में, यानी एक छलांग वहां पैर रखते थे, दूसरी छलांग यहाँ, और एक कहा जाता है कि बाबा टोला वहां पर रखते थे। उसके बाद वो नर्मदा तट पे चौथी छलांग में पहुंच जाते थे। ये कथाएं हैं। और एक कथा ये है कि जब भगवान परशुराम स्नान करने के लिए माँ का दर्शन के लिए, माँ नर्मदा का दर्शन करने के लिए जाते थे, तो माँ ने कहा कि आपको ज्यादा समय लगता है, मैं स्वयं आपके पास आ जाऊंगी। तो माँ इसी कुंड में प्रकट हो गई थी। भगवान परशुराम यहीं पर स्नान करते थे। कहा जाता है कि पाताल की गहराई है यहाँ पर। महाराज जी, क्या है पाताल की यहाँ पर गहराई है? जी जी, यहाँ पे ये जब परशुराम जी ने वहाँ पहाड़ी से जब छलांग लगाए तो वो यहाँ से सीधा पाताल धंस गए। नीचे पाताल, इसकी अथाह गहराई है। यहाँ पे बहुत सर्चिंग भी हुआ, लेकिन इसकी गहराई कोई आज तक नहीं नाप सका, मतलब पाताल को गई है। और माई नर्मदा का वास है। परशुराम जी यहाँ मतलब ध्यान करने आते थे यहाँ पे, तो यहाँ से ग्वारी घाट जाते थे, तब बहुत तपस्या करने के बाद माई नर्मदा, इतनी सहज में नहीं, ऐसे तो कई भक्त हुए, लेकिन परशुराम जी, नर्मदा पुराण में भी उल्लेख है परशुराम जी का, और वेद पुराण में भी है, परशुराम पुराण जो भी है सब में इनका वेद वर्णन है। और माई नर्मदा यहाँ पे साक्षात है। अभी भी जिस भाव में आप देखोगे जल है, माई नर्मदा दिखेगी आपको, नहीं तो आप ऐसे देखोगे तो आपको सादा जल दिखेगा। जगह जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है, लेकिन एक अद्भुत जगह आप देख सकते हैं। रांझी इलाका है, खमरिया इलाका है, उस ओर हम आते हैं। ज्यादा दूर नहीं है, जबलपुर से करीब 18 से 20 किलोमीटर दूर आप आइए और ये नजारे आप देख सकते हैं। एक अद्भुत दर्शनीय स्थल है। भगवान परशुराम जो भगवान विष्णु के अवतार थे, वो आप देखिए, आप रामायण में उल्लेख है, रामचरितमानस में उनका उल्लेख है, तमाम जगह नर्मदा पुराण में इसका उल्लेख आता है, तमाम जगह आप पढ़ेंगे उनके बारे में, लेकिन ऐसी जगह आप नहीं देख पाते। तो आपको आना चाहिए इस जगह पर। पंजाब केसरी आपको वो जगह दिखा रहा है, वो कुंड दिखा रहा है, वो प्रतिमा आपको दिखा रहा है, वो तपोस्थली दिखा रहा है, वो गुफा दिखा रहा है। ये तमाम चीजें आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप ऐसे दर्शनीय स्थल पे आए और जबलपुर जो तपोभूमि है, जवाली ऋषि की तपोभूमि है, वहां पर आए और तमाम चीजों को आप देखें। विवेक तिवारी, पंजाब केसरी, जबलपुर।